साथियों नमस्कार। आज हम क्रोध के बारे में बातचीत करना चाहते हैं। तो क्रोध स्वाभाविक है, जैसे खुशी और दुख। बहुत सारे इमोशंस होते हैं, तो उसी तरह क्रोध भी एक क्या है, आवेग है, एक भाव है। और ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि क्रोध पर नियंत्रण करो। तो नियंत्रण कैसे होगा? तो नियंत्रण करना जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी है क्रोध को समझना। तो चलिए हम क्रोध को समझने की कोशिश करते हैं। और इसमें एक खास चीज लिखी हुई है कि क्रोध में कभी वो सब कुछ मत गवाइए जो आपने शांत रहकर कमाया है। तो ध्यान दीजिए कि जब जब हमको क्रोध आया है और नियंत्रण से हम बाहर हुए हैं, तो हमने बहुत सारी चीजें गवाई हैं। तो अब हमें उन चीजों को नहीं गवाना है और क्रोध को क्या करना है, समझना है। तो क्रोध आता कब है, इसको ध्यान से जरा सोचिए। और एक्चुअली आप अपने बारे में सोचिए कि आपको घर में किन किन चीजों को लेके क्रोध आता है, या ऑफिस में किन किन चीजों को लेके क्रोध आता है, या समाज में जो चल रहा है उसमें किन किन चीजों को लेके आपके मन में क्रोध आता है। तो सामान्य रूप से कई चीजें इसमें हैं, जैसे कोई हमारी बात नहीं मानता, कोई हमारी बात ध्यान से नहीं सुनता, हम जैसा चाहते हैं वैसा व्यवहार नहीं करता, किसी भी प्रकार का हमारे साथ शोषण होता है, जब हम बहुत सारे प्रयास करते हैं किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सफलता नहीं मिलती, जब हमारी तबीयत अच्छी नहीं होती। तो कुछ कुछ ये कारण हैं जिनके कारण हमारे अंदर क्रोध आता है। हमारे संबंध जब अच्छे नहीं होते हैं तब भी ऐसा होता है। तो इन कारण, ये सामान्य कारण होते हैं जिनको लेके हमको क्रोध आता है। लेकिन इसको समझिए, और मैं भी समझने की कोशिश ही कर रहा हूं जब आपके साथ बातचीत कर रहा हूं। तो जब कोई हमारी बात नहीं मानता, तो जरा सोचिए कि क्या आज तक हमने सबकी बात मानी है? जब कोई हमारी बात ध्यान से नहीं सुनता, तो क्या हम सबकी बात को ध्यान से सुनते हैं? जब कोई हमसे अपेक्षित व्यवहार नहीं करता, तो क्या ये संभव है कि हम अपेक्षाओं को जान पाए सबकी, या कोई हमारी अपेक्षाओं को जान पाए? जब कोई हमारा किसी भी प्रकार का शोषण करता है, तो क्या हमने उसका विरोध किया, और विनम्र विरोध किया क्या, या हम आक्रामक हो गए? तो आक्रामक होना कब जरूरी है, ये भी जानना आवश्यक है। जब बहुत सारे प्रयास के बाद भी सफलता ना मिले, तो ये हमको क्या, कैसे पता चलेगा कि हमारे प्रयास पर्याप्त थे? ऐसा तो नहीं कि दूसरे ने हमसे ज्यादा प्रयास किए हों। जब स्वास्थ्य अच्छा ना रहे, तो स्वास्थ्य अगर हमारा अच्छा नहीं है, तो इसके बारे में जरा सोचिए कि क्या हम अपनी देखभाल ठीक से करते हैं? क्या हमारा जो डेली रूटीन है वो व्यवस्थित है? क्या हम वॉक करते हैं? क्या हम एक्सरसाइज करते हैं? क्या हम योगा करते हैं? तो ऐसा तो नहीं कि उसका कारण हम ही हैं। और यदि हम ही हैं उसके कारण, तो फिर क्रोध क्यों करना? तो क्रोध को समझने में हमेशा जिस बात पर हमको क्रोध आ रहा है, तो हमको ये सोचना है कि क्या ऐसा हम करते हैं? तो जब हम करते हैं तब तो क्रोध नहीं आता है, लेकिन दूसरा करता है तो क्रोध क्यों आता है, सवाल ये है। तो क्रोध आने के बाद क्या होता है, हम कई बार आक्रामक व्यवहार करते हैं, उग्र व्यवहार करते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, जो संबंधों को हमेशा खराब कर देता है। बाद में अक्सर ये भी लगता है कि उस परिस्थिति में क्रोध करने की जगह वही बात संयम से रखी जा सकती थी। तो इस तरह से जैसे ही हम क्रोध के कारणों को गहराई से समझना शुरू करते हैं, क्रोध शांत होने लगता है। उदाहरण के लिए कुछ घटनाएं लेते हैं। जैसे घटना एक क्या हुआ कि जब मेरे को अपनी बिटिया पर क्रोध आया, तो क्या हुआ और क्रोध क्यों आया, जरा सुनिएगा। मैं ऑफिस से आया था, वो सोफे पे बैठी थी, और मैंने बैठी थी तो मैंने उससे कहा मुझे पानी दो। उसने कहा पापा आप पानी ले लो। तो मेरे को लगा ये मेरे को पानी क्यों नहीं दे रही है। तो मैंने पानी ले लिया, और लौट के जब मैं आया तो मैंने शाम को उसको कहा कि भाई मेरे को तुम्हारे ऊपर गुस्सा आया क्योंकि तुमने मेरे को पानी नहीं दिया। तो उसने बहुत सिंपल सी बात कही कि पापा मैं अपना काम कर रही थी लैपटॉप पे, और आप फ्री थे, तो मुझे लगा कि आपको पानी ले लेना चाहिए और मुझे अपना काम करना चाहिए। एक बार जब मेरे को अपने पिता पर क्रोध आया, कोरोना टाइम में जब मैं उनको बाजार ले गया था, तो एटीएम में वो घुस गए थे जहां पर कई लोग थे, तो मैं बहुत बुरी तरह चिड़चिड़ाया था। तो जब वो बाहर आए, तो मैंने गुस्से से उनको कुछ बातें कही कि आपको तो कुछ ध्यान ही नहीं रहता है, ऐसा है वैसा है।
तो मेरे फादर को याद है कि उस दिन उनने मेरे से बातचीत नहीं की थी और शाम को उनने मेरे से एक लाइन कही कि तुम ले तो जाते हो पर इतना गुस्सा करते हो कि जाने का मन नहीं होता है तुम्हारे साथ। तो मेरे को लगा कि यार बात तो मैं ठीक से भी इस चीज को बोल सकता था कि भाई आप अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखो, मेरे को आपकी चिंता है। लेकिन मैंने जिस तरह से बातचीत की, जिस तरह से क्रोध किया, वो ठीक नहीं था। एक बार मेरे को अपने ऑफिसर पर क्रोध आया क्योंकि वो ऑफिस में ध्यान नहीं देते थे वहां की व्यवस्थाओं पे। तो मैंने उनसे गुस्से से बात की। तो बाद में मेरे को उस समय भी यही लगा कि भाई बात तो यही कहनी थी ना, तो उसको ठीक से भी कहा जा सकता था। तो हर बार जब क्रोध के बाद की स्थिति थी उसमें हर बार ये मेरे को लगा कि यार क्रोध की जरूरत थी नहीं, असल में मैं परिस्थिति को समझता नहीं हूँ ठीक से। और अगर मैं दूसरे की परिस्थिति को ठीक से समझूं तो मुझे क्रोध करने की आवश्यकता नहीं थी। तो इस तरह से हमें क्रोध को समझना पड़ेगा कि क्या उसकी जरूरत थी, कई बार जरूरत हो भी सकती है ना। कई बार हम आंख दिखाते हैं अपने बच्चे को, लेकिन आंख दिखाने के बाद क्या करना है इसको हमको समझना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि हम मारपीट कर रहे हैं, तो मारपीट से हमारे बच्चे उद्दंड हो जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि उनके साथ बैठ के प्यार से बातचीत अगर हम करें उसकी जगह, तो ज्यादा फ्रूटफुल होगा, ज्यादा प्रभावी होगा। तो क्रोध आने के समय हम क्रोध को समझने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले जब भी क्रोध हो तो बोलने के पहले सोचें, सोच कर बोले। सुबह घूमें, शरीर अच्छा रहेगा। योगा व्यायाम करें, शरीर अच्छा रहेगा तो क्रोध कम आएगा क्योंकि अंदर से मजबूत हम रहेंगे। क्रोध आने के वास्तविक कारणों को स्वीकार करें। कई बार कारण कुछ और होता है और हम दिखाते कुछ और हैं, तो इसको भी देखना पड़ेगा कि असल में उसका वास्तविक कारण क्या है, तो उसके बारे में हम ठीक ठाक बातचीत करें। क्षमा मांगने और करने का अभ्यास करें। कई गलतियां हम खुद भी करते हैं और दूसरे जब वो गलतियां करते हैं तो हम उनको डांटते हैं। तो हमको क्षमा मांगने और करने का अभ्यास भी करना पड़ेगा। और जब भी लगे कि हमको क्रोध आ सकता है तो उस जगह पर जाने से पहले गहरी सांस लें। खुद से वादा करें कि हम सम्मानजनक व्यवहार करेंगे और उसके साथ अपनी बात रखेंगे। और हर दिन कुछ नया सीखने की अगर भावना हमारे अंदर आ गई तो हम बहुत व्यस्त रहते हैं। और जब हम व्यस्त रहते हैं ना तो हमारे पास इन चीजों का समय ही नहीं होता है कि हम किसी के पास किसी से क्रोध करें, किसी से तुलना करें, ईर्ष्या करें। ये सारी चीजों की आवश्यकता ही नहीं होती है। और मैंने इसके लिए एक किताब पढ़ी थी, दलाई लामा की द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। तो हम खुश कैसे रह सकते हैं इसके लिए हम कुछ किताबें भी पढ़ सकते हैं, अन्य किताबें भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उससे हम व्यस्त रहते हैं, हम बहुत सारी चीजों को समझने लगते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों की जिंदगी को समझते हैं। तो उस समय हमारे अंदर एक समझ विकसित होती है, समझदारी विकसित होती है, जिससे हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपने मेरी बात को सुना, इसके लिए आपका शुक्रिया, आभार और अभिनंदन। एंड हैप्पीनेस इज नॉट आउट देयर, इट्स इन यू। हमारी खुशी हमारे अंदर है ना। तो इसको हमको देखना पड़ेगा कि हम कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे उसको खोज सकते हैं और सबको खुश रख सकते हैं। मुझे तो लगता है कि हमको आनंद का स्रोत बनना चाहिए। और अगर हम एक बार स्रोत बन गए तो हमारे अगल बगल का जो ऑरा है वो भी खुश रहेगा। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।